टाइम्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे व्यूवर्स जिन्होंने हमारे चैनल को इतना लाइक किया और सब्सक्राइब किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आप पहुँचे हैं ब्रह्म कुमारी के सेंटर ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 3 में, और जहाँ पर आज हम ब्रह्म कुमारी के सेंटर पर आए हों। ब्रह्म कुमारी को बहुत सारे भाई बहन हमारे जानते हैं और बहुत ही बड़ा नाम है। अभी जस्ट रिसेंटली कल मोदी जी भी जो माउंट आबू में सेंटर है वहाँ पर गए थे उन्होंने भी, और हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी भी इस सेंटर से जुड़ी हुई हैं, हमारे इस ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं। आज हमें मौका मिला दीदी से मिलने का, जो इस सेंटर की संचालिका हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं सेक्टर 3 में ही यहीं पास में रहता हूँ, और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ब्रह्म कुमारी के सेंटर पर जाऊँ और लूँ, और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि आज सेंटर हमारे पास में है। और हमारे वो भाई बहन जो ज्वाइन करना चाहते हैं इस सेंटर को, जो नहीं ज्वाइन कर, उनके लिए एक बहुत अच्छी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध हो गई। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक पहला सवाल यहाँ जाना चाहता हूँ, लोग ओम शांति दीदी, कि जैसे कि ब्रह्म कुमारी के बारे में पहले तो बेसिक बताएं कि क्या है और कब से है, कितने सालों से है। जो भाई बहन नहीं जानते उनके लिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा आप इंट्रोडक्शन। ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था है जो 87 ईयर से काम कर रही है, और इसमें बेसिक यही है कि हमें सच्ची सुख शांति की अनुभूति कराई जाती है। जो कि हमें नॉलेज तो बहुत होता है, लेकिन नॉलेज को धारण कैसे करें वो यहाँ पर बताया जाता है। और परमात्मा, परम पिता परमात्मा जो हम सब के पिता हैं, उनसे कैसे हम शांति और प्यार का, शक्ति का वर्षा लेते हैं, उनसे अधिकार लेते हैं, उसका बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर मेडिटेशन का राजयोग कोर्स कराया जाता है। दीदी, आप कितने सालों से हैं इसमें? मैं समर्पित रूप से तो 12 साल से हूँ, वैसे 15 साल हो गए हैं इस ज्ञान से जुड़े हुए। माउंट आबू में इसका माउंट आबू हमारा हेड क्वार्टर है, जहाँ पूरे विश्व की आत्माएं वहाँ पर पहुँच के लाभ लेती हैं, वो हमारा मुख्यालय है। तो एक सवाल और मेरे दिमाग में जो हमारे व्यूवर्स की तरफ से मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं ब्रह्म कुमारी के अलावा, बहुत सारे और भी, मेरी किस तरह से ब्रह्म कुमारी उन सभी से अलग है? एक तो जो सबसे अलग मुझे दिखता है कि यहाँ पर बेसिकली फीमेल्स ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे फीमेल के लिए ही है, तो थोड़ा मैं चाहूँगा उन क्लियर करें कि क्या ये सभी के लिए है? ये पूरे विश्व हमारा परिवार है, पूरे परिवार के लिए होता है, लेकिन माताएं इसलिए आगे हैं, इसमें औरत इसलिए रखी गई हैं, वो सहन शक्ति का प्रतीक है, और माताएं कन्याएं मिलके ये कार्य को बहुत आगे बढ़ाई हैं। वैसे आने वाले भाई बहनें सभी आते हैं। अभी आपने एक सवाल किया कि ये संस्था अलग क्यों है, तो अलग हम और किसी संस्था की कोई कंप्लेन नहीं है हमारे पास, लेकिन इतना है कि यहाँ पर सर्वशक्तिमान की जो शक्ति है वो यहाँ पर अनुभव होती है। बाकी जगह हम ज्ञान तो सुनते हैं, लेकिन जीवन में धारण कर पाना मुश्किल होता है, और यहाँ धारण करते हैं, इससे ही लगता है कि यहाँ पे एक किसी शक्ति का एहसास होता है हम सभी को। वैसे तो ब्रह्म कुमारी का नाम बहुत है, अभी मोदी जी भी गए थे कल। और कितने सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इसके? पूरे विश्व में 8,500 से भी ऊपर हमारे सेंटर्स हैं। 137 देशों में ये संस्था चल रही है, देश विदेश पूरा कार्य कर रही है, और दिन पे दिन ये बढ़ता जा रहा है। तो किस तरह के लोग आते हैं? कोई भी आ सकता है? कोई एज बाउंडेशन नहीं, है? कोई एज बाउंडेशन नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी आ सकते हैं, गरीब अमीर सभी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शांति जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्ञान दिया जाता है, इसीलिए यहाँ सबका वेलकम है। मैंने गेट पे जैसे कि देखा है कि एक विश्वविद्यालय का नाम लिखा है, क्या है विश्वविद्यालय? जी, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जो परम पिता परमात्मा के द्वारा स्थापित किया गया है। इसके लिए ये कोई संस्था नहीं, लेकिन विद्यालय कहा गया, क्योंकि यहाँ शिक्षा ली जाती है और शिक्षा को जीवन में धारण किया जाता है, इसीलिए ये विद्यालय है। तो विद्यालय है तो क्या यहाँ पे किसी तरह की फीस देनी पड़ती है? कोई नहीं, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? नहीं भाई जी, कोई तरह की फ़ीस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम आते हैं और अपना समय, जो मोस्ट वैल्यूबल आज के डेट में हमारे लिए टाइम है, टाइम निकालते हैं। 1 घंटा अगर हम टाइम निकालते हैं, हमारा पूरा जीवन परिवर्तन होता है। ये हमारा अनुभव और गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि किसी तरह की कोई चार्जेस नहीं है, कुछ कोई भी नहीं है, और एक विश्वविद्यालय है ये। और कुछ एक सवाल मुझे लगता है लोग जानना चाह रहे हैं, किस समय वो आ सकते हैं? हाँ, टाइमिंग वैसे तो कोई भी होता है, फिर भी मॉर्निंग 6 to 11 और इवनिंग में 4 to 8।
तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। और सेक्टर 3 में है, स्टेलर जीवन सोसाइटी के अपोजिट में है, थोड़ा बिल्कुल अपोजिट नहीं कहेंगे, हाँ बट अपोजिट में है, आप आ सकते हैं यहाँ पर। इसकी लोकेशन आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा यहाँ पर नीचे, और आपको नंबर भी, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिया गया सेंटर का। जिनको भी जुड़ना है वो एक बार आएँ और अनुभूति करें, किसी भी तरह की आपको समस्या है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे उसका निवारण उनको मिलेगा। तो हमारे साथ एक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि उस भाई से हम पूछते हैं कि आप यहाँ पे कितने दिनों से मेरा कैमरा इनकी तरफ मोड़े, हाँ जी। मेरे को जुड़े हुए ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, 3-4 महीने हुए होंगे। 3 महीने हुए जुड़े हुए मेरे को हुआ है। अच्छा। यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि आत्मा का ज्ञान कराया जाता है। बाकी जगह पे जितने भी संस्थान हैं वहाँ पे आपको एक्सरसाइज, योग ये सब सिखाया जाता है ना, प्राणायाम वगैरह ये सब सिखाया जाता है। यहाँ बताया जाता है कि जैसे हमारी गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर का ख्याल जो रखना होता है, वैसे हमारे बॉडी का जो ड्राइवर है वो आत्मा है। यहाँ पे आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। किसी तरह का कोई फीस लिया जाता है? नहीं, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होते, फ्री होते। मैं भी ऐसे कोई ही आया। कंपल्शन है कि दान करो, नहीं पेटी में डालो, कोई ऐसा कोई कुछ? कंपल्सन नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। हम भी ऐसे यहाँ से गुजर रहे थे, सामने देखा, मैंने कहा चलो बात करके आते हैं। बात किया, फिर यहाँ पे कितने 3 दिनों से आप यहाँ पे, कितने दिनों 3 में महीने हो गए तो रेगुलर। आपको लगता है कि आने से आपको फायदा हुआ यहाँ पर? यहाँ आने से आपको ऐसे मन की शांति मिलती है और काफ़ी सारी चीज़ें, अच्छे ज्ञान जो मिलते हैं उससे आपको धारण करने में ईजी होता है। तो आप ब्रह्म कुमारी के बारे में किससे जाना, आपने पहले से जानते थे इसके बारे में? नहीं, ब्रह्म कुमारी के बारे में बनारस गया हुआ था, तो वहाँ पे एक इवेंट में गया था, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक हमारा सेंटर होता है, हर एक जगह पे आप मेडिटेशन करके देखिए। फिर उसके बाद मैं आया तो सोसाइटी में देखा वही सेम चीज़। फिर मैं चलो एक बार बैल के बात करके देखते हैं। फिर बताया तो दीदी ने कहा कि यहाँ पे आइए आप, फ्री है, 7 दिन का कोर्स होता है, ऐसे बेसिक चीज़ें सिखाते हैं उसमें। कुछ क्या है कि ज्ञान तो जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने 7 दिन का कोर्स होता है, तो वो 7 दिन के कोर्स मतलब क्या कहानी है इसके पीछे, और क्या बताया जाता है 7 जी, दिन के 7 दिन में बेसिक नॉलेज दिया जाता है कि मैं कौन हूँ, हमारा कौन है। जैसे सभी लोग शक्ति को मानते हैं, तो मैं भी एक शक्ति हूँ, लेकिन मैं सबको आत्मा का ज्ञान है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, वो परम शक्ति कौन है, कैसे हमारे जन्म होते हैं, कर्मों का ज्ञान, और मेन की सच्ची शांति की अनुभूति कराई जाती है। 7 डेज का फाउंडेशन कोर्स होता है जो हर 1 घंटे का ही होता है। 1 घंटे 7 दिन आपको यहाँ पे देने होते हैं। तो आपने जैसा कि देखा कि 7 दिन आपको शुरू में आना पड़ता है, उसके बाद फिर क्या वो मतलब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो लाइफ में, मतलब? जी, ये पहले ही मैंने कह दिया कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो विद्यालय में एडमिशन के पहले वो एडमिशन का एक समझिए पार्ट होता है, फिर एडमिशन होता है। आगे अपनी मर्जी होती है, जिन्हें समझ आता है वो जुड़ जाते हैं, और नहीं समझ आता तो नहीं भी जुड़ते हैं। पर अभी तक ऐसा नहीं होता है कि लोग ना जुड़े, लगभग लोगों को प्राप्ति हो जाती है और जुड़ जाते हैं, जुड़ के अपना भाग्य प्राप्त। तो एक सवाल मेरा, संस्था है, कोई फीस नहीं है, कोई दान के कंपल्शन नहीं, संस्था कैसे चल रही है? देखिए भाई जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर एक बहन का एक भाई होता है तो भी वो बहन निश्चिंत होती है कि हमारा कार्य कैसे चलेगा। तो हमारे तो पहले ज्ञान में आने वाले इतने सारे भाई बहनें हैं जो स्व सेवा करते हैं, और दूसरी बात परमात्मा का कार्य है, वो अपना कार्य करवाते हैं। करने वाले बच्चे ही होते हैं, लेकिन फीस के रूप में नहीं लिया जाता। उनकी स्व इच्छा से उनका भाग्य बनाने का एक तरीका है कि हम उनके भाग्य बनाते, जो स्व इच्छा से वो सेवा करते वही हम। और शायद मुझे लगता है कि पहली ऐसी संस्था है जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों के लिए जो सेक्टर 3 के आसपास रहते हैं, सेंटर तो हर जगह पर है, लेकिन उन भाई बहनों के लिए और माताओं के लिए जो इस सेक्टर के आसपास रहते हैं, वो नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। गूगल लोकेशन से इस सेंटर पे पहुंच सकते हैं, कभी आप आ सकते हैं, दीदी से डायरेक्ट मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, थैंक यू सो मच। ओम शांति। एक और मैडम हमारे साथ हैं, अंकिता दीदी जी। तो थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि आप सेंटर पे कब से आ रही हैं और क्या लगता है किस तरह का आपको बेनिफिट हुआ है यहाँ पर? ओके, ओम शांति। मैं ज्ञान में पिछले 7 साल से जुड़ी हुई हूँ 7 साल से आप जुड़ी हुई जी, हैं? और सेंटर में आते हुए मुझे 1 साल हो गया। तो यहाँ पे शिल्पा बहन है जो हमें मतलब ज्ञान देती है, बाबा की निमित्त आत्मा है, और बहुत सारे अनुभव हुए हैं मुझे यहाँ पे ज्ञान में। क्या आप इससे पहले किसी और संस्था से भी जुड़ी हुई? नहीं, मैं ब्रह्म कुमारी किसी से तरह जुड़ी की हुई फीस यहाँ ली जाती है विश्वविद्यालय हूँ। में? नहीं, कोई फीस नहीं कोई ली जाती कंपल्सन है। ऑफ दान है कि आपको ये करना है यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ निस्वार्थ है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप बाबा के लिए करना चाहते हैं, और जो भी आप मतलब निस्वार्थ भावना से जो भी बेसिकली करना मैं जानना चाहते चाहता हूँ, हैं। हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि कैसे क्या मेथड है वो, जिससे मतलब क्या बताया जाता है जिससे कि आपको लगता है कि यहाँ पे लोगों को आना चाहिए?
क्या डिफरेंट है? इसमें कैसे हम आपको मेडिटेशन है, क्या वो चीज़ जो आप फील करती हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन करें। इसमें हम जब ज्ञान में नहीं होते हैं तो हम बहुत सारे विकारों से जुड़े हुए होते हैं। सभी लोग, सारी आत्माएं आजकल बहुत परेशान हैं। चाहे कोई सुखी है, मतलब पैसों से जो धनी है वो भी और जो नहीं है वो भी। तो जब हम आते हैं ब्रह्म कुमारीज़ में ज्ञान लेने के लिए, तो धीरे 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 हम ये जानते हैं कि हम एक आत्मा है और जो हमारा मूल स्वरूप है। और उसके बाद में जब हम ज्ञान ले लेते हैं तो जैसे जैसे मेडिटेशन करना सीखते हैं तो हम शिव बाबा से, जो पॉइंट ऑफ लाइट है, उससे हम कनेक्ट होना सीखते हैं। और जैसे जैसे कनेक्शन बढ़ता चलता है हम वर्ल्डली चीज़ों से डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है यही एक सबसे बड़ा जो हमें अचीवमेंट मिलता है यहाँ पे, सबसे बड़ा अचीवमेंट यही होता है। क्योंकि हम जितने भी पेड कोर्सेज़ में और ऑर्गेनाइजेशंस में भी जुड़ते हैं तो हम चाहते क्या हैं, अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं ना कि हम अपने माइंड से थोड़ा रिलैक्स हो जाए, रिलीफ हो जैसे जाए। कि अभी कोरोना के बाद से भी बहुत लोग हाँ, डिप्रेशन में आ कोरोना के गए, बाद से लोग परेशान है, लोग पास डिप्रेशन पैसा में है, आ लोग गए। पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन लोग पास मन की शांति नहीं। हाँ, तो वही होता है। बहुत सारे लोग, बहुत अदर अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो यही होता है कि लोग किसी ना किसी रूप में ये चाहते हैं कि बस हम रिलैक्स रहें, रिलीफ रहें। हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन हम सुखी नहीं अंदर से। तो इसीलिए यहाँ पे हम वो जो सुख है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करते हैं। सो ये मुझे लगता है थैंक यू बहुत सो बड़ी मच, थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू।